भर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष सत्ता को हथियाने के लिए तरह तरह के मुद्दों को उठाकर माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। राज्य का ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण। राज्य के दोनों बड़े राजनीतिक दल धर्मांतरण को विधानसभा चुनाव तक सियासी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। धर्मांतरण का मुद्दा भले ही आज की तारीख में प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पिछले कुछ सालों में धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश के जंगली इलाकों में भी छा चुका है। ये मंच भी आपकी शहादत मांगता है। 1970 का हमारा फैसला संपूर्ण भारतवर्ष ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, उसको लागू करना पड़ेगा। फिर हमारे देश भर हस्ताक्षर अभियान चला। 27,65,000 हस्ताक्षरों से तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल जी थी शायद, उनको सौंपा। वो पत्र भी आज पेंडिंग है। और अब तो जनजाति सुरक्षा मंच ने ये ठान लिया, विश्व के सबसे बड़े जनजाति संगठन ने ये ऐलान कर दिया है कि जो सरकारें नहीं सुनती वो सुन ले, लेकिन भारत सरकार ने त्वरित गति से ये बात सुनना प्रारंभ कर दिया। और आजादी के लिए जिन्होंने जान दी थी उनकी पुस्तक को भारत सरकार ने प्रमाणित कर दिया और 17 फरवरी को हमने लॉन्च किया। अब भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू से लेकर पूंजा भील से लेकर टांटिया भील से लेकर दुर्गावती को अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ये भारत सरकार है जिसने इतिहास से बाहर कर दिया उनको। रायपुर में 16 अप्रैल को आदिवासियों डी लिस्टिंग मेहरौली का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर, अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़, कांकेर, नारायणपुर जिलों के आदिवासी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है कि धर्म बदल चुके आदिवासियों को आरक्षण के फायदे से अलग किया जाए। प्रदेश में अधिकांश जगहों पर सरकारी रिकॉर्ड में कोई भी आदिवासी ईसाई नहीं है। जो आदिवासी अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलकर ईसाई की तरह रहते हैं और जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में अपनी जाति नहीं बदलवाई, वो आज भी आदिवासी ही हैं और लिस्ट में उनके नाम वही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बहुत छोटा काम है। ये समाचार तो मिला है कि दिल्ली सरकार का, जहां दिल्ली का ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी भारत में है। आज छोटी सी मांग अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को जाती है। इतना जनजाति समाज आज शिक्षित है हमारे पास में, कोई लॉयर, हाई कोर्ट के जज। डिलिस्टिंग रैली को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं से कहा कि उन्हें बीजेपी के 9 सांसदों का घेराव करना चाहिए और उनसे मांग करनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार का नहीं। डिलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूँगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं ना, उनको घेराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे। आज वो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियां निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करे, कौन रोक रहा है? लोकसभा में ले जाए, उनके 9 सत्ता पक्ष के 9 सांसद हैं, एक मंत्री है, वो लोकसभा में क्यों नहीं उठाते? सरकार में क्यों पास नहीं करते? क्योंकि डिलिस्टिंग का मामला कोई राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं और इसलिए इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी और धर्मांतरण पर छिड़ी बहस कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो चलती रहेगी। प्रदेश में बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, रायगढ़ जिले के अंदरूनी गांव ऐसे हैं जहां धर्मांतरण के मामले सबसे ज्यादा चर्चा में आते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे को हवा देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रदेश में किसी भी तरह की धर्मांतरण नहीं होने देने की बात कह रही है। सच्चाई क्या है, ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा।